हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है रक्षाबंधन का दिन और सुबह सुबह के टाइम में तो जी सुबह जैसे नाश्ता का टाइम था ना, तो हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना था, उनकी आज छुट्टी नहीं थी तो हाफ डे था शायद। तो जी उनके लिए फिर मैं नाश्ता बना रही थी क्योंकि पूजा का टाइम थोड़ा लेट था। फिर बाद में पता चला कि घर में जो पूजा करनी होती है ना वो तो कर सकते हैं, बस वो हाथों पे राखी बांधने वाला 1:30 बजे के बाद करना है। तो जी पहले मैंने उनको बना के दे दी। मैंने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था और छाया ने भी नहीं किया, तो क्योंकि हमें ये था कि हम पूजा कर लेंगे। तो जी अभी नाश्ता वगैरह बना दिया है मैंने, आर्या को खिला दिया है और बस और बना के रख दिया, मतलब हम बाद में खा लेंगे। बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, पूरी रसोई में अच्छे से साफ़ करूँगी, गैस स्टोव वगैरह ये सब। और फिर मैंने दूध गर्म कर दिया है सेवियाँ बनाने के लिए। इस बार घर के जो जवे होते हैं ना वो है नहीं है मेरे पास, और पहले तो घर से आ जाते थे, लेकिन ना तो इस बार वहाँ से मैं लेके आई घर से, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब बनाए नहीं थे मेरी बहन ने और मैंने भी खुद से नहीं बनाए। तो इसलिए मैंने सेवइयों का पैकेट मंगवाया है और मैं सेवइयाँ मंगवाऊंगी। पहले मैंने दूध को कढ़ा लिया था अच्छे से ताकि बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी सेवइयाँ बने। लेकिन वही है कि आज पूरा दिन इतना बिजी रहे, हमने तो बिल्कुल भी मतलब खाई भी नहीं है, मैंने तो चखी भी नहीं थी। हालांकि बच्चों ने तो थोड़ा चलो प्रसाद टेस्ट कर भी लिया था। तो जी बस फिर मैंने क्या है, ये जो चने ये सॉरी मैंने उड़द रखे थे ना उनमें जो साफ़ करके, तो ये थोड़े बचे थे ना जो ऊपर हल्के होते हैं ना वो वाले ऊपर आ जाते हैं पानी के, तो ये मैंने छाया को दिए हैं, ऊपर डाल के आ जाएगी, पक्षी वगैरह कुछ भी खा लेंगे। और ये आरव अपने कपड़े तैयार हो दिखाओ। गया है, लेकिन इसको ये नहीं पता ये सोच रहा था कि कह रहा रक्षाबंधन में चलो, रक्षाबंधन में पीछे वाला लाइट में जाओ। रक्षाबंधन में कह रहा वहीं पे जहाँ पे शादी वाली जगह होती है ना, इसको ये था कि रक्षाबंधन पे कहीं जाते हैं तो बाहर भाई शादी की तरीके से जैसे शादी वगैरह में जाते हैं। तो जी वहाँ पे आओ ना, अंदर चांदने में आप फेस नहीं और दिखना। क्योंकि छाया आ रहा तो बाद में तैयार हुई थी। तो जी ऐसे ही करते करते खिचकी। फिर काफ़ी जल्दी आज पूरा दिन निकल गया, पता भी नहीं चला। तो ये मैंने थाली तैयार कर ली है, मतलब दरवाजे पे जो पूजन नहीं करते हैं मतलब वो स्टिकर वगैरह लगाते हैं और लिखते भी हैं, बट अब तो क्या है ना मॉडर्न टाइम है तो लिख ले मतलब स्टिकर लगा लेते हैं। तो हम ये स्टिकर लेके आए थे सीताराम वाले और वो मैं लगवा रही हूँ। मैंने पकड़ लिया है प्लेट को, क्योंकि एक बंदा अकेला तो कर नहीं सकता, या तो रखनी पड़ती है नीचे या तो दूसरा पकड़े। तो मैंने पकड़ लिया है और लुटिया में मैंने गंगा जल ले रखा है, थोड़ा सा उसका छींटा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा पवित्र करना होता है ना। तो और ये स्टिकर लगवा रही हूँ छाया से। छाया ने भी नाश्ता किया नहीं था, उसने भी इसीलिए नहीं किया कि मैं मम्मा मैं कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ही करती हैं, तो इसलिए उसने फिर खाया नहीं है। और यही है कि बच्चों को साथ में लगाते हैं तो उनको भी पता चलता है ना अपने ट्रेडिशन के बारे में, तो क्या हमारा कल्चर है, कैसे हम अपने घर में त्यौहार को मनाते हैं। तो जी ये बस इसी तरह वजह से मैं फिर छाया हर को इन्वॉल्व करती हूँ, हर मतलब ऐसे काम में पता चल भाई उनको भी पता चले। तो बस अभी इसका मतलब अच्छे से पूजन कर लेंगे। तो जी ये मैंने मेहंदी अभी लगवाई है, थोड़ा सा डिज़ाइन ना वो हो गया क्योंकि आरव जो है ना पिल्लों से खेल रहा था ना मार मार के। दिखा मेहंदी दिखाती हूँ, दिख रही है हैं? ये मैंने अभी लगवाई है और ये मैंने रात खुद से लगा ली थी, छाया सो गई थी वो थक गई थी। और इसमें मैंने राखी बांधते हुए हाथ बनवाए हैं। जी
आधा घंटा के करीब मैंने हाथ पे मेहंदी रखी, उसके बाद मैंने उसको धो दिया था। और फिर जैसा कि आपको पता है, आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हो, तो मुझे तोरण लगाना बहुत पसंद है। और वैसे गांव में तो ना आम के पत्ते जल्दी से आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन शहर में रहते हैं तो आम थोड़ा दूर रहता है, लेकिन अशोक के पत्ते जो है वो नज़दीक मिल जाते हैं। तो मैंने ये अशोक के पत्ते मंगवाए, पड़ोस में ही लगे हुए थे पेड़ हमारे यहाँ, तो वहाँ से तो मैंने बनाया तोरण। वैसे मैं सभी दरवाज़ों पे लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ मेन दरवाजे पे ही लगा दिया, लॉबी का जो एंट्री का दरवाज़ा है वहीं पर। तो ये ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना मतलब बड़े होने के बाद मुझे बचपन से ये बहुत है करा। सत्यनारायण की जब कथा होती थी ना तो इनको लगाते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे मतलब ये। तो जी अभी मेरा हाथ एक तरफ तो चला गया, लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैं कुर्सी लेके आई, फिर कुर्सी पे चढ़ के मैंने लगाया। ऐसे ही करते करते हमें 1 बज गया था, और फिर मैंने बच्चों को तैयार किया, बच्चों के कपड़े दिए प्रेस करके, और इनका हेयर स्टाइल बनाया, इनको तैयार किया, क्योंकि फिर ये 1:30 बजे के बाद तो फिर मुहूर्त हो ही जाता है शुरू। और फिर ये है कि मैंने कहा चलो फेस्टिवल पे देखो तैयार होना तो बनता ही है, होना भी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो होते नहीं है, पर ये है एक तभी पता चलता है जब हम तैयार से होते हैं भाई हाँ आज कोई त्यौहार है, और नहीं तो फिर डेली के तरह ही होता है। गाइस तो जी रक्षाबंधन के लिए हम ना तैयार हो गए हैं। तो मैंने पहना ये सूट रेडीमेड है, मैं भी छुट्टियों में घर गई थी तो वहीं से लेके आई थी, तो मैंने ये पहन लिया, क्योंकि मैंने दूसरा सूट जो अपना तैयार करना था उसकी मैंने ना सलवार ही तैयार की है, तो उसकी कमीज अभी उसको नहीं है। तो मैं अपना सूट दिखाती हूँ आपको पूरा कैसा लग रहा है। अच्छा है, चलो अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये वही सूट है जो मैंने आर्या के लिए कल सिला था, है ना? अच्छा लग रहा है। छाया इसके छाया तू दिखाई अपना सूट। वहाँ से इधर आके खड़े होके, यहाँ दीवार की तरफ खड़े होके दिखाओ ना, तब सही दिखेगा तुम्हारा सूट। आर्या इसके पास खड़ी हो जा, और दुपट्टा लिए जाए तो अपना। और ये है, ये है हमारा आरव। दिखाइए आरव अपनी ड्रेस दिखा। क्योंकि दोनों का ना एक ही सूट है, एक जैसे है, मतलब थोड़ा सलवार चेंज है। ये देखो तो इनके सूट कैसे लग रहे हैं दोनों के, क्योंकि ज़्यादातर दोनों मतलब 2 बहनें एक जैसे पहनती नहीं है, बट अब तो थोड़ा सा ना फैशन है एक जैसे पहनने का। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी बहन जैसे कपड़े नहीं पहनती थी, मुझे भी पसंद नहीं है। तो जी अब आप ऐसे कमेंट में बताना दोनों के सेम एक जैसे सूट कैसे लग रहे हैं। दोनों का दुपट्टा भी सेम है, बट वो छोटी है ना, उसको ज़्यादा लंबा रह रहा है। पैरों में वो साड़ी लग रही है, इसलिए हम इसने वैसे अच्छा आइडिया मिल गया ना, अगर दोनों चुन्नियों को जोड़ दें तो 2.5 में साड़ी बन जाएगी, है ना? सही है, स्कूल में कुछ प्रोग्राम होगा तो आर्या का काम चल जाएगा ना। ओए बेटे कैप सर्दियों में ओढ़ते हैं, गर्मियों की ड्रेस ये तो स्टाइल के लिए होती है। हाँ हाँ माथे पर, हाँ माथे का लगाएगा, सिर पर डाल देगा, लंबा तिलक लगाएगा। चलो हाथ में दो आरव के, हाँ आर्य अच्छा है, आर्य थोड़े से दाने लेके आ, मुट्ठी बीच ले बेटा, मुट्ठी बीच के, हाँ बस ऐसे मुट्ठी बीच के रख। कौन सी राखी कह रहा? ये वाली बंधवानी, इसको मुट्ठी बीच के रखना, ठीक है? चावलों को हाथ में ही रखना है आपको। ये इसकी पसंद की राखी है, ये कह रहा मैं ये वाली बंधवाऊँगा, तो जी इसको यही बांध देते हैं। बाबू ऐसे नहीं, ऐसे रखो, करो ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ ठीक। अच्छा तो हम ना जैसे छोटे बच्चों की आती है ना फैंसी राखियाँ, वो डोरेमोन वगैरह वाली या फिर ऐसे ही खेल खिलौने वाली, वो लेके नहीं आए, क्योंकि उनके ऊपर से थोड़ी सी देर में तो वो उतर ही जाता है, और ऊपर से जो रिबन सा होता है वो बंधा हुआ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से इस बार हमने फिर वैसी ही राखी ली है। इसको मतलब आरों को दिखाया भी नहीं है कैसी आती है। पिछले साल ना इसकी घड़ी लेके आए थे हम, मतलब राखी वाली, तो वो अभी तक ऐसे ही रखी है, मतलब लगा लेता है, शौकिया पड़ी है। लेकिन उसके साथ फिर हमने ना क्या है, परांदा बांध दिया था, हाथ में भी धागे का तो शगन होता है, तो इस वजह से हमने इस बार ली ही नहीं थी। और इसको घड़ी चाहिए थी तो इसको घड़ी दिला रही थी, और अब ये नखरे कर रहा है कि मैं चावल नहीं लूँगा।
बाबू भी सोना। ऐसी राखी बांधने का यही तरीका होता है। दूसरे में बंधवानी है क्या, तो दूसरे में पकड़ ले चावलों को। जोन से में राखी बंधवानी उसमें चावल पकड़ लो। इसमें बंधवानी है तो चावल इस हाथ में पकड़ ले। अब मुट्ठी बंद कर लियो। ऐसे ऐसे कर। ऐसे मुट्ठी बंद कर लो ऐसे। इस हाथ की चावलों को मुट्ठी, हाँ इसको खोल ले, इसको बंद कर ले। राखी बांध दे फिर। इसके ढकले में क्यों लगा रही है? अरे हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही बांध। हाँ बांध दे, ऐसे ही बांध दे जब बंधवा रहा जैसे। राजा भैया चुप हो जा। मेरा राजा भैया। तो हम लोग अपने राजा पापा जी के पास जाएंगे, उन्हें राखी बांधेंगे। अब लड्डू वही वाला खिला रही है जो पहले खिलाया था। वो इसको ही दे दियो फिर। हाँ तो कर रहे अब दीदी को भी खिला दे। अब ये आप ही खा लो सारा, ठीक है। आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे दे अपने भाई को, और दीदी को गिफ्ट तो दे दो। दीदी को गिफ्ट, ये देख। एक जगह की मशीन कंप्लीट। तो जी अब ये अपने पापा के हाथ पे राखी बांधेंगी, क्योंकि राखी तो एक रक्षा का सूत्र है, वो किसी के भी हाथ में बांध सकते हैं, ये नहीं कि भाई भाई के। तो फिर उनकी बहन यहाँ पे है नहीं है, तो फिर इस वजह से इन्होंने खुद से बांध दिया। तो अब बच्चे ही बांध रहे हैं, दोनों बहनें। वैसे भी हर साल बांधती हैं, अपने दादाजी को भी बांधती हैं, अपने चाचू को, मतलब सब घर में जितने भी जेंट्स होते हैं सबको हम राखी बांधते हैं। तो ये अब अपने पापा को बांधेंगी, और बस फिर ऐसे ही हमारी जो ननद लगती है, मतलब इनकी बहनें हैं, वो आएंगी, और जो भी मतलब बहन बुआ लगती हैं वो सब राखी बांधेंगी। एक मिनट बंधवा रहे, दूसरा बंधवा लो इसको भी। तो ये जी हमारी, ये मेरी ननंद है, इनकी बहन है चाचा जी की लड़की, और ये हैं बुआ जी की लड़की। इनको छाया आर्या कर रही हैं राखी बांधने, और जो ये अभी बांध रही है ये इनकी सबसे छोटी बहन है। कितनी छोटी है, ये आर्या के साथ की है, और वो हमारी बुआ जी हैं, राखी बांध रही हैं। और ये छाया और की बुआ लगती हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की बहन है, और ये छाया और के चाचू लगते हैं। देखो कितने छोटे से हैं ना। तो कई बार मतलब ऐसे बहुत सी जगह होता है, बहुत घरों में, कि चाचा बुआ बहुत अपने से भी छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी यही हिसाब किताब है। तो ये अपने चाचा को बांध रही हैं राखी, और फिर उसके क्या हो गया? ए फ्रूटी क्यों नहीं दिलाई तूने? कोई सी भी नहीं है। चल फिर पीछे से ले आइए बाइक पे जाके, ठीक है। पापा जी के बाद फिर तभी बुआ जी और भी यहीं पे थे, तो मेरा भाई आया, तो तब मेरी बारी आई राखी बांधने की। फिर मैंने राखी बांधी, और जो उन्होंने गिफ्ट दिया था ना, वो छाया कह रही हम मैं रखूँगी, तो जी मैंने उनको दे दिया। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।